So first question of elasticity, if volume of wire remains constant when subjected to tensile stress, the value of Poisson's ratio of the material of the wire is. तो Poisson's ratio पहले तो याद होना चाहिए lateral strain by longitudinal strain. मतलब the first thing that you should know is this is delta R by R या delta D by D. It's okay. Change in diameter upon diameter या change in radius upon radius and delta L by L. This is what you have. तो इतना सबसे पहले याद होना चाहिए जब Poisson's ratio पूछा है मतलब ये फॉर्मूला लाना है. Then volume is constant. Volume of wire is constant. Volume of wire is cylindrical shaped, so volume is area into length, and because cross section of wire is circle, so pi r square L, right? अब volume is constant जब बोला हो और by the way when subjected to tensile stress मतलब change in length change होगा तो radius कम होगा, ये पता होना चाहिए. अब रेडियस कम होगा या लेंथ चेंज होगा तो दैट इज गिवन बाय डेल्टा आर, डेल्टा एल. डेल्टा देखा मतलब डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स. इनको डेरिवेटिव पता नहीं, डोंट वरी, धीरे धीरे आप कनेक्ट कर लोगे. टेकिंग डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव मतलब चेंज बेसिकली, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑन द लेफ्ट साइड. यहाँ पे चेंज ऑफ पाई आर स्क्वायर एल. नाउ यू शुड नो when you write something like this, पाई तो पाई है, पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई चेंज होता नहीं है, कांस्टेंट इज कांस्टेंट. और 11th का पहला चैप्टर याद होगा अगर आपको, जब आप रिलेटिव एरर्स के फॉर्मूला लिख रहे थे तो कांस्टेंट को लिखते ही नहीं हो व्हेन यू टॉक अबाउट डेरिवेटिव्स. डू यू रिमेंबर दिस? कांस्टेंट को आप लिखते नहीं हो, इसका मतलब यू विल राइट डाउन डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर इनटू एल. और आपको पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड आउट डेरिवेटिव. इसका ऐसा होता है कि पहले को कांस्टेंट रखो, मतलब आर स्क्वायर को कांस्टेंट रखो, टेक डेरिवेटिव ऑफ लेंथ, प्लस सेकेंड को कांस्टेंट रखो, टेक डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी विच इज डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर. तो डेल्टा वी इक्वल टू आर स्क्वायर डेल्टा एल प्लस एल. और आपको पता होगा दिस इज व्हाट, 2r. Derivative of r square is 2r delta r. This is 2r delta r. ये याद रखना. You have to remember this. And of course this is minus sign here, right? Then यहाँ तक समझ में आया? जिनको समझ में नहीं आया उनको समझा देता हूँ एक बार. डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए. डेरिवेटिव ऑफ, नॉर्मली क्या करते हो आप, लिखते हो x रेज टू n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? नॉर्मली ये आता है n x रेज टू n माइनस 1, और यहाँ पे भी आता है dx बाई dx, लेकिन वो वन होता है तो हम लोग लिखते नहीं है. अब when you do not mention this, जब आप उसको मेंशन कर नहीं रहे हो तो you just have derivative of x रेज टू n as n x रेज टू n माइनस 1. ये भी डेरिवेटिव ही है. तो अगर मुझे लेंथ का डेरिवेटिव लेना है तो क्या आएगा, dx, या फिर सिंपली डेल्टा n. आर स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है तो क्या आएगा, 2r डेल्टा r. वही मैंने लिखा है यहाँ पे, 2r डेल्टा r, राइट? बट वेट अ मिनट, डू यू रिमेंबर वॉल्यूम वाज सपोज्ड टू बी कांस्टेंट, राइट? वॉल्यूम वाज सपोज्ड टू बी कांस्टेंट. तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज 0, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. पुट 0 हियर. ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका 0. 0 इक्वल टू आर स्क्वायर डेल्टा एल प्लस एल 2r डेल्टा r. अब एक काम करो, एक टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो. तो व्हेन यू शिफ्ट यू विल गेट माइनस आर स्क्वायर डेल्टा एल इक्वल टू एल 2r डेल्टा r. एक एंड एक गया, एल और एल कैंसिल मत कर देना, वो डेल्टा एल है वो एल है, डू नॉट कैंसिल आउट. तो ये और ये गया, तो व्हाट यू हैव इज, ये टेक इट देयर, इस माइनस को वहां लेके जाओगी, करेक्ट? तो ये आ जाएगा आपके पास
एल जो है ना न्यूमरेटर में है, उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, और डेल्टा एल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और ये जो आर है ये न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, राइट। और ये जो 2 है इसको यहाँ पे ले आए, सही। पर ये क्या था, पॉइजन्स रेशियो, 1/2 कितना, 0.5, ऑप्शन नंबर डी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, joke. With an elastic limit, which of the following graph is correct? With an elastic limit, extension मतलब change in length is directly proportional to load, क्योंकि stress मतलब पता ना, load upon area is equal to stress. Extension upon original length is strain. So option number B, it is a straight line passing through origin, है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डन। गुड क्वेश्चन। फिगर शोज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ गिवन मटेरियल। तो आपके पास एक गिवन मटेरियल है जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको दिया है, समथिंग लाइक दैट। द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल इज, गोइंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको याद होगा जब हमने स्ट्रेस अगेंस्ट स्ट्रेन का कर्व ड्रॉ किया था, और अगर उससे भी पहले आपको याद होगा हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ में आप बोलते हो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब आप बोलते हो स्ट्रेस इक्वल टू सम कांस्टेंट राइट इनटू स्ट्रेन, मतलब कांस्टेंट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, करेक्ट। नॉर्मली अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो नॉर्मली स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए क्या होता है, y इक्वल टू mx, मतलब y बाय x क्या होता है, स्लोप। गुड, y बाय x इज स्लोप। तो हमारे पास स्ट्रेस कहां पे है, y एक्सिस पे लिखा है क्या स्ट्रेस, यस। स्ट्रेन कहां पे है, x एक्सिस पे, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या हो गया, स्लोप। और लेकिन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन फॉर अ स्ट्रेट वायर इज कॉल्ड एज यंग्स मॉड्यूलस, मतलब यंग्स मॉड्यूलस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। मैं वापस बता देता हूं, नॉर्मली a straight line passing through origin is written as y equal to mx, where m is slope, मतलब y by x is m, right? Then y की जगह पे क्या है, stress, x की जगह पे क्या है, strain, और straight line है passing through origin, yes. So then in this case you have stress equal to some constant into strain. That constant is stress upon strain. But if you compare, stress is y, strain is x, तो y by x is slope. और ये जो कांस्टेंट था ये हो गया स्लोप, लेकिन इस कांस्टेंट को क्या नाम दिया था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेकिन क्योंकि इट इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यंग्स मॉड्यूलस। तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के कर्व से आपको क्या मिलेगा, यंग्स मॉड्यूलस। जैसे आपको अगर आपको याद होगा, ये होना चाहिए, इफ यू रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है, वैसे स्ट्रेस स्ट्रेन के ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा, यंग्स मॉड्यूलस, या फिर बल्क मॉड्यूलस, या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये याद रखना, यंग्स मॉड्यूलस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द गिवन ग्राफ। अब स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए आपको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और सबसे बेस्ट तो एक पॉइंट तो इधर ही लेना, क्यों, क्योंकि x1 y1 बिकम 0 0। दूसरा आपको जहां मर्जी आए वहां लो, यू कैन टेक इट हियर आल्सो, फाइन, नो इश्यू, क्योंकि इट इज यू नो कि y की वैल्यू क्या है और x की वैल्यू क्या है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए आप बोलोगे स्ट्रेस 2 माइनस स्ट्रेस 1, y2 माइनस y1, लेकिन y क्या है, स्ट्रेस, अपॉन स्ट्रेन 2 माइनस स्ट्रेन 1, बट एनीवे स्ट्रेस 1 एंड स्ट्रेन 1 आर 0 0, तो यंग्स मॉड्यूलस इज जस्ट स्ट्रेस 2 बाय स्ट्रेन 2। स्ट्रेस 2 वैल्यू इज गलत, 150 10 पावर 6, ये इधर लिखा है ब्रैकेट के अंदर कि 10 पावर 6 लेना है, तो रिमेंबर दिस, तो दिस इज
150 into 10 power 6 Newton per meter square. Good, fine. Upon strain 2. What is strain 2? 0.002. 0.002. तो यह आ गया 15 into by 2 10 पावर -3 और 10 पावर 7, क्योंकि एक जीरो और यहाँ पे 6, कितना हो गया 7 7 और ये ऊपर गया तो कितना 10 15 बाई दो कितना 7.5 10 पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ऑप्शन नंबर डी नॉट सी 7.5 10 पावर 10. और मैंने आपको बताया था कि यंग्स मॉडल्स की वैल्यू हमेशा 10 पावर 9 10 11 ऐसा ही आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द रेशियो ऑफ डायमीटर्स मतलब रेशियो ऑफ रेडियस, ओके, डायमीटर का रेशियो मतलब रेडियस का रेशियो, लेंथ एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर shown in the figure are P, Q and R respectively. मतलब ऐसा बोल रहे हैं स्टील एंड ब्रास मतलब डायमीटर ऑफ स्टील अपॉन डायमीटर ऑफ ब्रास मतलब रेडियस ऑफ स्टील अपॉन रेडियस ऑफ ब्रास इज इक्वल टू P. उसके बाद लेंथ का रेशो मतलब आपको बोला है लेंथ ऑफ किसका कैपिटल एल लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ ब्रास इज Q. देन आपको बोला है Young's modulus for steel upon brass is R, right? Then the corresponding ratio of increase in their length would be, increase in length का ratio पूछा है. मतलब क्या पूछा है आपको? Increase in length डेल्टा L से डिनोट करो या फिर स्मॉल l से. तो L steel upon L brass ये आपको पूछा है. Good. This is what they are asking you. तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला हमने देखा जिसमें यंग्स मॉड्यूलस, फोर्स, लेंथ, एरिया मतलब डायमीटर ये सब कनेक्ट होता हो? कौन से फॉर्मूला में यंग्स मॉड्यूलस वाई आएगा? यंग्स मॉड्यूलस के फॉर्मूला में आएगा. व्हाट वाज यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला? y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट? मतलब आपको तो स्मॉल एल चाहिए, ठीक है, मतलब y इक्वल टू F कैपिटल L A स्मॉल l, मतलब स्मॉल l इक्वल टू F कैपिटल L A, करेक्ट? y जाग रहे हो, गुड. दिस इज व्हाट यू हैव. नाउ इन दिस केस नन ऑफ दिस पैरामीटर इज अ कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि एरिया की जगह पे मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर. फोर्स कांस्टेंट नहीं है. क्यों नहीं है? स्टील के नीचे 2 मासेस है, मतलब 5m का लोड है उसके ऊपर 5mg. ब्रास के नीचे एक ही मास है 3m, तो इस पे लोड कितना है 3mg. तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रॉम हियर फोर्स एक्टिंग ऑन ब्रास इज 3mg, क्योंकि ब्रास वाले के नीचे एक ही लोड है लेकिन स्टील वाले के नीचे 2m और 3m. तो फोर्स एक्टिंग ऑन स्टील इज 2m प्लस 3mg, मतलब कितना 5mg, राइट? तो फोर्स भी सेम नहीं है और डायमीटर सेम नहीं है, मतलब रेडियस सेम नहीं है, मतलब एरिया सेम नहीं है. तो लेंथ भी सेम नहीं है और y भी सेम नहीं है, तो नथिंग इज कांस्टेंट हियर. तो सिर्फ पाई छोड़ दो. तो देन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर अपॉन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ब्रास वायर, ये पूछा था, रेशियो पूछा था. अब प्रोपोर्शनलिटी कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर ना, आर का स्क्वायर एंड वाई. तो ऐसा स्प्लिट पहले ही कर लो, एस 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 एस, बी 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 एंड बी, राइट? ठीक है. लेंथ, change in length proportional to this, correct. Inversely proportional to, yes, fine, yes, correct है. This is R, of course. R ही है, वो Y दिख रहा होगा लेकिन है R. This is R, that's fine. Now Fs by Fb, length of steel by length of brass is Fs by Fb. What is Fs? 5mg upon 3mg
5 mg sounds like some online medical store. 1 mg ऐसा कुछ है ना? Yes. So anyways, it's not that mg, it's not milligram of some medical medicine formula. Anyways, तो अब ये तो चलो डिलीट ही कर देते हैं. उसके बाद क्या है? ls q. उसके बाद क्या है? हाँ, rs by rb is p, तो rb by rs is 1 upon p. 1 upon p का भी स्क्वायर, तो 1 upon p का स्क्वायर. yb by ys, yb by ys 1 upon r, 1 upon r. तो ये आ जाएगा आपके पास 5/3 q p स्क्वायर r. देखो कहीं होगा 5/3 q p स्क्वायर r. ऑप्शन नंबर बी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A metal cylinder, okay, let me shift it there, point. A metal cylinder of length L is subjected to a uniform compressive force as shown in figure. So एक force है F which is compressive, मतलब which will basically decrease the length but increase the diameter, thickness बढ़ा देगा उसका. और वो cylinder है, दिख नहीं रहा है but this cylinder, right? So they should be basically showing it as a cylinder, right? Good. Then the material of the cylinder has Young's modulus Y, Poisson's ratio sigma. The change in volume of the cylinder is. ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में स्टार्ट कहां से करना है? चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा वी तो लगने वाला है. अब डेल्टा वी अगर लगने वाला है मतलब वी लगने वाला है, राइट? और वी तो हमने डेल्टा वी फाइंड किया था कहीं पे, मतलब कहीं पे यूज किया था हियर, राइट? हमने सिर्फ यहाँ बोला कि डेल्टा वी इज कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट बोला था. बट यहाँ इनफैक्ट डेल्टा वी पूछा है, मतलब जीरो तो नहीं होगा. चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट जीरो. एंड ऑलवेज keep an eye on what are the parameters that you see. ये क्वेश्चन एक्चुअली ओरली सॉल्व हो सकता है या फिर 10 to 15 steps also. We'll see both of them. सबसे पहले when you are being asked कि change in volume find करो, तो पहले वॉल्यूम लिखो. कितना? pi r square. Good. So delta v is nothing but delta of pi r square l, right? फिर डेल्टा v by v कर दो. डेल्टा v by v मतलब डेल्टा pi r square l upon v. v is pi r square l. Then pi बाहर निकाल लो, because this is a constant now, you can take outside. और pi कहीं दिखता है क्या इसमें? नहीं है, मतलब डिलीट होने वाला है. तो डेल्टा r square l, right, upon pi r square l, cancel and cancel. Then delta v by v equal to, अब ये डेरिवेटिव आपको पता है, r square as it is delta l plus l as it is 2r delta r. अभी हमने ये यूज किया था r square l. Good. Then what you can do is, पहले तो स्प्लिट कर लो, दो टर्म्स में स्प्लिट करो. क्यों दो टर्म्स में? Look, you have two terms in some of the options. Good. तो स्प्लिट करना पड़ेगा. तो अब ऐसा करेंगे, स्प्लिट इट अप. देन माइनस साइन कहां से आएगा हम देखते हैं. माइनस साइन कहां से आएगा? यू आल्सो हैव टू थिंक. माइनस साइन कहां से आएगा? व्हाट इज डिक्रीजिंग हियर? नहीं, वॉल्यूम तो हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो रहा है. ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो भी है. कंप्रेसिव मतलब क्या चेंज होगा? लेंथ. तो रिमेंबर दिस, अगर ये लेंथ के साथ माइनस नहीं लिखा तो आंसर नहीं आएगा आपका सही. इफ यू राइट डाउन माइनस यू विल गेट ऑप्शन डी. इफ यू डोंट राइट यू विल गेट ऑप्शन नंबर सी. देखते हैं, विल डू इट. अब एक काम करो, डेल्टा वी बाई वी स्प्लिट कर दो, टर्म्स को स्प्लिट कर दो. माइनस आर स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर एल, कैंसल एंड कैंसल, प्लस L to r delta r upon r square L. Cancel and cancel. So you have delta v by v equal to minus delta L by L plus 2 delta r by r.
very near, very near. Go back to this. What do you see? You see sigma. मतलब सिग्मा हमको लाना पड़ेगा इक्वेशन में, सिग्मा लाना पड़ेगा. विल ब्रिंग सिग्मा आल्सो, विल सी. सिग्मा लाने से पहले चेंज इन वॉल्यूम पूछा था, तो डेल्टा वी पूछा है आपको, फाइन. तो अब क्या कर सकते हैं? यू कैन राइट डाउन डेल्टा वी इक्वल टू वी को शिफ्ट कर दो टू डेल्टा आर बाय आर माइनस डेल्टा एल बाय एल. राइट, सिग्मा दिख रहा है ना, तो सिग्मा को लाओ. बट इफ यू रिमेंबर, सिग्मा इज माइनस डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल. इस केस में इवन दो रेडियस इज इंक्रीजिंग लेकिन लेंथ इज डिक्रीजिंग, तो माइनस या तो ऊपर से आएगा या तो नीचे से आएगा, लेकिन आएगा. राइट, माइनस साइन या तो ऊपर से या नीचे से कहीं से आएगा, लेकिन माइनस आने वाला है. देन you have this up. You want what? You want sigma. But if you look at the options, r is not there but l is there. तो l की टर्म को रिटेन करेंगे, मतलब हम लिखेंगे डेल्टा r बाय r इक्वल टू माइनस सिग्मा डेल्टा l बाय m. तो जहां पर डेल्टा r बाय r दिखता है वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो सिग्मा डेल्टा l बाय l. तो देयरफॉर यू विल गेट डेल्टा v बाई v इक्वल टू, v तो शिफ्ट कर दिया था, चलो कोई बात नहीं, शिफ्ट कर दिया था तो उसको राइट हैंड साइड पे ही लिखेंगे. यू हैड 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय, व्हाट इज डेल्टा आर बाय? सिग्मा माइनस सिग्मा डेल्टा एल बाय एन. राइट, देन माइनस डेल्टा एल बाय एन. गुड. राइट, थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे. क्या गड़बड़ है? एक तो हमने पहले ही इधर माइनस ले लिया, फिर और एक बार माइनस ले लिया, तो ये गड़बड़ करना नहीं, क्योंकि सिग्मा में माइनस आ रहा है ना. कहां से आ रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन लेंथ. तो यहां माइनस नहीं लेना. राइट, तो दोनों जगह पे माइनस माइनस ले लोगे तो देन यू विल गेट द आंसर, यू स्टिल गेट द आंसर, बट थोड़ा सा साइंस का प्रॉब्लम होगा. तो सिर्फ रिमेंबर दिस, जस्ट टू बी श्योर यू रिमेंबर दिस, कि यहाँ पे फिलहाल रखो मत. Make it positive. Let's make it positive. Let's make not here. Let's make this one as positive. अब डेल्टा v इक्वल टू v क्या कॉमन निकलता है? डेल्टा l बाय l. यहाँ पे क्या बचा? 1. यहाँ पे क्या बचा? -2 सिग्मा. चलो पास में है, वैसे हो गया सॉल्व, आंसर हो गया, लेकिन वी आर नियर, वेरी नियर. हाउ नियर? यू नो, अब ऑप्शन देखोगे तो y, अभी तक तो y आया नहीं हमारे पास, तो y लाओ. y कैसे लाओगे? कैसे लाओगे? बहुत बताया कैसे लाओगे, बताओ क्विक. f बाई ए डेल्टा l बाय l. तो डेल्टा l बाय l इक्वल टू f बाय a और बाय y, मतलब f बाय ay. इसका मतलब ये जो ऊपर का इक्वेशन था, इस इक्वेशन में सिर्फ डेल्टा l बाय l की जगह पे यू विल बी सब्स्टिट्यूटिंग f बाय ay. वेरी गुड. अभी भी नहीं आया आंसर? नहीं आया तो लाते हैं. नहीं आया ना? लुक, आया क्या? नहीं. तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ. कैंसल एंड cancel. So now you have delta v equal to 1 minus 2 sigma fl by y. fl by y. fl by y. ऐसा है क्या? ऑप्शन नंबर डी. This is how you are supposed to solve this question. So remember, यहां पे अगर डेल्टा एल माइनस डाल दिया होता देन यू विल बी इन प्रॉब्लम. तो डेल्टा एल यहां पे नहीं सब्स्टिट्यूट किया, यहां पे सिर्फ बोला चेंज है. फाइन, चेंज इज चेंज जब कम होगा, मतलब क्वांटिटी जब कम होगा तो माइनस आता है, लेकिन वो माइनस ऑलरेडी यहां से हम ले रहे हैं. अगर यहां माइनस ले रहे हो तो यहां मत लो, फिर वन ऑफ द टू. इफ यू टेक डेल्टा एल नेगेटिव हियर, डोंट टेक इट देयर. इफ यू टेक इट देयर, डोंट टेक इट हियर. Next question. Identical springs of steel and copper, where Young's modulus for steel is greater than copper, are equally stretched. Very good.
देखो आइडेंटिकल मतलब लेंथ इज कांस्टेंट, राइट। आइडेंटिकल मतलब एरिया इज कांस्टेंट, राइट। और इक्वली स्ट्रेच्ड मतलब डेल्टा एल मतलब स्मॉल एल इज आल्सो कांस्टेंट, राइट। इक्वली स्ट्रेच्ड का मतलब ये होता है। आगे पूछा है लेस वर्क इज डन ऑन कॉपर स्प्रिंग, लेस वर्क इज डन ऑन स्टील स्प्रिंग, इक्वल वर्क इज डन ऑन बोथ द स्प्रिंग, डेटा इज इनकम्प्लीट। तो दोनों को इक्वली स्ट्रेच करने के लिए किसको ज्यादा वर्क लगेगा, या फिर इक्वल लगेगा, या फिर डेटा कंप्लीट नहीं है। तो इफ यू रिमेंबर, work done which is stored in the form of potential energy is half load into extension, half load into extension, right? Then अब as you can see यहाँ पे extension तो constant बोल दिया, right? तो work done is proportional to load. But wait a minute, but do you know Young's modulus, क्योंकि Young's modulus is the thing which will decide किस पे ज्यादा वर्क, किस पे कम वर्क, FL upon A small l, correct? Then क्या करोगे इसके आगे? What will you do? Here, identical springs, L constant, A constant, सब constant. तो Y is proportional to F. Y is proportional to F. Work done is proportional to 4, but force is proportional to Y. तो work is proportional to directly proportional to Y. तो जिसका ज्यादा Y उसको ज्यादा वर्क लगेगा, करेक्ट। किसका ज्यादा Y? स्टील का। तो फिर ज्यादा वर्क किसको लगेगा? स्टील को। मतलब कम किसको लगेगा? कॉपर को, करेक्ट। लेस वर्क इज डन फॉर व्हाट? फॉर कॉपर, राइट। मतलब ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने बोला है बी, ऑप्शन नंबर बी। तो थिंक व्हाट इज नॉट करेक्ट, व्हाट इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन में गलती है या हमारे अप्रोच में गलती है? व्हाट इज नॉट करेक्ट? इक्वली स्ट्रेच्ड, व्हाट डू यू थिंक? इनका प्रॉब्लम ये है, इक्वली स्ट्रेच बोल दिया तो क्वेश्चन इज रॉन्ग। अब देखो कहां पे यू कैन मेक करेक्शंस। ऐसा बोल सकते थे आर इक्वली स्ट्रेच की जगह पे आर स्ट्रेच्ड बाय, यस, बाय इक्वल लोड्स, ऐसा बोलना चाहिए था। द मोमेंट दे से दैट एल इज नो मोर कांस्टेंट, बट व्हाट इज कांस्टेंट? F is constant. Okay, so instead of L constant, F is now constant, and work done is half load into extension. मतलब force तो constant हो गया, तो then work depends on extension. But from here, as you can see, extension L is equal to FL by AY. इसका मतलब एक्सटेंशन L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Y, राइट। इक्वेशन नंबर 1 बताता है वर्क इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, 2 बताता है एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस। मतलब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, वर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन Y। जिसका Y ज्यादा उसका वर्क डन कम। किसका Y ज्यादा है? स्टील का। तो वर्क डन किसको कम होगा? तो लेस वर्क इज डन ऑन स्टील। तो दिस इज वेयर द क्वेश्चन नीड्स टू बी करेक्टेड, या फिर जो आपने पहले किया था वो सही था, राइट। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर ऑफ लेंथ, लेंथ लिखा नहीं है, लेंथ एल, लेंथ कैपिटल एल बोल लो इसको, ठीक है, कैपिटल एल, एंड रेडियस स्मॉल आर इज क्लैम्प्ड एट वन एंड। एक जगह पे क्लैंपिंग करना मतलब टाई करना। ऑन स्ट्रेचिंग द अदर एंड, द थ्री एंड्स को स्ट्रेच कर रहे हो, ऑफ द वायर विद अ फोर्स एफ, द इंक्रीज इन इट्स लेंथ इज, ये भी प्रिंट नहीं हुआ, स्मॉल एल। इफ
another wire of same material, मतलब Young's modulus constant. Material same मतलब Young's modulus is constant, but of length 2l. पहले लेंथ L था, दूसरा 2l है. And radius and radius, I think they are saying 2r, is stretched with a force of 2f. The increase in length will be, मुझे लगता है ये L होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए. लेट्स चेक आउट, राइट, क्योंकि 21 का सेंस नहीं बनता, इसलिए 12 आएगा, राइट. गुड, दैट इज व्हाई 21. क्या 21? इंक्रीज इन लेंथ वाज 21. व्हाट 21? देन क्या फाइंड करना है? इंक्रीज इन लेंथ, मतलब स्ट्रेट अवे गो डायरेक्टली टू दिस फॉर्मूला. हाँ, सीधा सीधा इसकी बात करो. अब अभी इस स्टेज पे आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली स्मॉल एल इज एफ एल बाई ए वाई. देन व्हाट इज कांस्टेंट इज ओनली यंग्स मॉड्यूलस. सिर्फ यंग्स मॉड्यूलस कांस्टेंट है क्योंकि बिकॉज ऑफ द सेम मटेरियल. एरिया सेम नहीं है क्योंकि रेडियस सेम नहीं है, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. पाई होता है कांस्टेंट, तो यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर. वेरी गुड, तो ये आएगा आपके पास आर का स्क्वायर. देन L2 by L1 will be equal to L2. मैंने पहले बता दिया था कैसे लिखना है इसको, ऐसा लिखना है 2 2 2 और वेल बाय द वे इसका स्क्वायर 1 1 and 1. मैं सबसे शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं क्योंकि ऐसा ही करना, नहीं तो फिर टाइम जाएगा आपका. F2 is 2F. एक्चुअली F2 is 2F1 क्योंकि F1 क्या था F1 F. तो F2 is 2F1, तो F2 by F1 is 2, तो ये आ गया 2. L2 is 2L1, तो L2 by L1 is 2. करेक्ट, ये भी आ गया आपके पास 2. देन अभी देखो ऐसा है, R1 था R, R2 था 2R, तो R अपॉन 2R, तो 1/2 उसका स्क्वायर, 4/4 1, मतलब L2 इक्वल टू L1, बट L1 को क्या बोला है? L. ऑप्शन नंबर C. So that's it for today.